अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। आज का पहला सवाल, तो आपके ख्याल में इमरान खान को मुताले की मज़ीद ज़रूरत है या नहीं? अब उसके पास टाइम नहीं है क्योंकि अब ज़िंदगी बहुत तेज़, बहुत एक्सप्रेस मोड में आ चुकी है। उसको इंतहाई पढ़े लिखे दोस्तों की सोहबत मिलनी चाहिए, ख़ास तौर पे पीपल लाइक फैसल शेरजान। उससे ज़्यादा बाकमाल रीडर कम अज़ कम मैंने नहीं देखा। एक तो उसे पढ़ने का शौक़ बहुत है, दूसरा उसकी स्पीड बहुत है, फिर पेशेंस बहुत है, फिर उसके और कोई मशागल ही कोई नहीं। मुझे कहते हैं ना कि तुम उन दिनों बहुत पढ़ा करते थे, आजकल कम पढ़ रहे हो। मैं कहा जी उन दिनों में मैं हफ्ते के 11-11 शोज़ नहीं करता था, आजकल करने पड़ रहे हैं। और मेरी रिसर्च ही टेबल पे जो आ जाती है, इतना कुछ पढ़ना पड़ जाता है कि क्या ख्याल है आपका? जी जी आप तो खुद आप उन रिसर्चर्स में से हैं। शकील बज़ाहिर 4 सफ़े देता है और उन 4 सफ़ों के साथ साथ मुझे कम से कम 20 सफ़े एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ते हैं। तो अब उतना टाइम नहीं होता। लेकिन बात हो रही थी इमरान खान के कुर्बो जवार में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा मुझे नज़र आता है, बल्कि वाहिद पढ़ा लिखा बंदा, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, कम से कम मुझे नज़र, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ, वो FSJ है, फैसल शेरजान। बहुत माशाल्लाह पढ़ा लिखा आदमी है और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि मीर शकील रहमान एक दफ़ा मुझे छोड़ने आ रहे थे बाहर, लॉन्ग टाइम बैक, दुबई, उनके घर में विज़िट पे था। तो चलते चलते मुझे कहने लगे कि मुझे एक बात बताएं, ये फैसल साहब इतना पढ़ कैसे लेते हैं? उन दिनों वो जियो में काम करते थे। मैं कहा सर बस आदत है उन्हें। कहते कमाल की किताबें, उन कमाल की कलेक्शन। मुझे उन्होंने 32 किताबें लिखवाई, मैंने सारी की सारी मंगवा ली हैं, लेकिन अब पढ़ने बैठा हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होता है कि इतना टाइम कहाँ से लाऊं मैं। तो इसके लिए पेशेंस भी चाहिए, इसके लिए परसेवरेंस चाहिए। जी जी। इब्ने बतूता का सिलसिला बंद क्यों कर दिया गया है? क्या मुस्तकबिल में इसे शुरू करने का कोई इरादा है? बहुत जल्दी नहीं। नहीं? बहुत जल्दी नहीं। तो ख़ास वजह? इसलिए कि इब्ने बतूता से मिलती जुलती चीज़ें हम अपने वीलॉग्स में कर रहे हैं, हर जगह तो पहुँचे होते हैं मुँह उठा के। और इस दफ़ा मैं गुजारिश करूँगा जो जो दोस्त जा रहे हैं कनाडा मेरे साथ, फिर बरतानिया जिन्होंने जाना है, स्पेशली यू, कि जब तक हम वीलॉग रिलीज़ नहीं करेंगे आप प्लीज़ मेहरबानी कीजिएगा, वरना हम आपको चार्ज करेंगे। ओह माय गॉड, बुरी बात है, ठीक है ना भाई? ये बहुत शुक्र। लोग कहते हैं जी आपने पहले क्यों नहीं मना किया? मैं एथिकली समझता था कि लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन एथिक्स का ख्याल कहाँ रखा जाता है। चले सर, मैं माजूद खा हूँ, मैं आइंदा नहीं करूँगी। वैसे मेरा एंड यू चढ़ाया कोई नहीं व्लॉग। अच्छा जी, मतलब कि एक दो बारी तुहानू पूछ के लाइव गया। नहीं मुझसे पूछ के लाए नहीं, तुमने व्लॉग्स भी चढ़ाए। अकल करनी चाहिए यार, ये काम है करने वाले आपके। आपने कसौटी एट OMC के सेगमेंट में ईस्ट पंजाब के एक सरदार जी को मेहमान बनाकर बहुत अच्छा किया। इस सिलसिले को जारी रखिए। मोस्ट वेलकम। दिल्ली तो सन, ही वाज फ्रॉम दिल्ली और उन्होंने मास्टर तारा सिंह पूछा था। जी सर, म्यूज़िक पर भी कोई अच्छी किताब तजवीज़ कीजिए। म्यूज़िक पर अच्छी किताब, म्यूज़िक पर इंतहाई बोर किताबें हैं क्योंकि आपको ट्रैवल जब देखना पड़ना उस लैंग्वेज में आपको मुसीबत पड़ जाएगी। फिरोज़ निज़ामी की किताबें, अगर आप इबरत हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए इबरत। फिर बदर साहब की किताबें, 11-12 किताबें उन्होंने, वो सारी म्यूज़िक पे नहीं, म्यूज़िक के गिरदो नवा पे भी बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें हैं। हाउएवर म्यूज़िक की तारीख, म्यूजिशंस की तारीख, म्यूजिशंस के वाक़यात या इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, तो उसमें बहुत शानदार सिंगर, हमारे फोक सिंगर थे डॉक्टर अमजद परवेज़, उनकी 2 किताबें बहुत अच्छी हैं। मेलोडी मेकर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एक किताब थी, दूसरी का नाम वो मैंने चूँकि पढ़ा नहीं है इसलिए मुझे उसका नाम भी याद नहीं। मेलोडी मेकर्स तो मैंने पेंदी सट्टे ही पढ़ ली थी। तो क्या वजह है, क्यों पेंदी सट्टे पढ़ ली? मेरे मोस्ट फेवरेट म्यूजिशियन के बारे में उनकी पहली, दूसरी, तीसरी लाइन ही बड़ी शानदार थी। क्या? पढ़ लीजिएगा मदन मोहन के बारे में उन्होंने क्या लिखा। ही वॉज प्रॉबेबली द मोस्ट हैंडसम म्यूजिशियन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, एंड नो डाउट ही वॉज। अपीयरेंस भी बड़ा मैटर करती है, कम से कम इस दौर में, तो जब ऑडियो विजुअल दौर चल रहा है। आपने पढ़ी को म्यूजिक की किताब कोई? म्यूजिक किताब कोई ਇਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਲੀ ਕਰਦਾ मैं तेन कुछ किया ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਓਏ ਓਏ ਗੰਜੀ ਚੂਈ
साढ़े शो च चूहियां बद नहीं गई। सर गुरमीत जी कहाँ पर हैं? हम सरदार गुरमीत को शोज में बहुत मिस कर रहे हैं। गुरमीत साहब फैसलाबाद घैटा घर नाल गल्लां कर रहे हैं। नहीं जो आजकल उधर देखियो ना, देख दो व्लॉग, उस मासूम लैके काफी सलाब वाले हल गए, हाँ रजाइयां कंबल। वैसे कामों में अपने आप को मसरूफ रखते हैं, टूरिज्म उनका पैशन है, वो काम पे होंगे। व्यूअर्स, ये थी आज की एपिसोड। अब वक्त है ब्लूपर्स का। हैप्पी वॉचिंग। हाँ तो सर अल्लाह ने दे रखा है हमने, हाँ तो सर अल्लाह ने दे रखा है अपने पल्ले पे। हाँ तो सर अल्लाह ने दे आखिर में रखा है, कहना कि हम किसी से डरते हैं क्या? आखिर में कहना है हाँ तो सर अल्लाह ने दे रखा है, खाते पीते हैं, काम वाम करते हैं, वीकेंड गुजारते हैं, अपने पल्ले से करते हैं, किसी का मांग के कोई खाते हैं, अपना काम आके खाते हैं। वो फिक्रा किधर गई? किससे डरते हैं? उधर जगह चार और और इस दौरान याद कर रहे हो फिक्रा की सी? बोल ही जा रहे हैं पल्ले से करते हैं, किसी से डरते हैं क्या? किसी का मांग के थोड़ी खाते। अरे तो साहब वीकेंड करने जाते हैं, अल्लाह ने दिया है, बस शुक्र करते हैं, किसी को मांग के कोई खाते हैं, डरते थोड़ी है किसी से। पल्ले से खाते हैं। पल्ले यार बड़ा ही डाल दी। बैठे। डाल ले। डरते हैं किसी से। एंड दे। अरे तो सर क्या हो गया, मेहनत करते हैं अल्लाह तक। अरे तो सर क्या हो गया, मेहनत करते हैं, अपने पल्ले से खाते हैं। बल्लू पर पल्ले से खाते हैं। हाँ तो साहब मेहनत करते हैं, पैसा वैसा है जो अल्लाह ने दिया हुआ है, हम खाते हैं। अब मुझे लगता है ये जान के बकवास सर नहीं सिर्फ हंसाने के। अल्लाह के दिए हुए में से खर्चते हैं, अपने पल्ले से खाते हैं, किसी से डरते हैं क्या? किसी से डरते हैं। किसी से डरते हैं क्या? हाँ तो सर वीकेंड पे जाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, किसी से डरते हैं क्या? अल्लाह ने दिया हुआ। आखिर में आएगा, अपने पल्ले से खाते हैं, किसी से डरते हैं किसी से क्या? डरते हैं क्या? हाँ तो सर वीकेंड पे जाते हैं, हाँ तो सर वीकेंड पे जाते हैं, खाते हैं, कमाते हैं, अल्लाह ने दिया हुआ है, किसी से डरते हैं क्या? ये क्या बात हुई? आफ्ताब इनकलाब की हांडी चूल्हे पे चढ़ चुकी है। वो तो बड़ी देर की, उसमें उबाला आ चुका है। ओए उसमें उबाला आ चुका है। पहले एक पूरी गल कर। इनकलाब की हांडी हांडी चढ़ चुकी है। जो कुछ अरसे से चढ़ी हुई है ना, अब उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। इस तरह बोल, उबाल आना शुरू हो गया है। अपने अंदर एक खौफनाक सा एक ज्योतिषी टाइप कैरेक्टर भी पैदा करो। ओ जिस तरह वो नहीं होता था अमरीश पुरी। क्यों? वो आफ्ताब इनकलाब की हांडी जो चढ़ी हुई थी, ठीक, उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। हांडी कहाँ चढ़ी हुई थी? चूल्हे पे चढ़ी हुई। वो आफ्ताब ये इनकलाब की हांडी, ये इनकलाब की हांडी, खुदा ये इनकलाब की हांडी। आफ्ताब तुम्हें याद हो इनकलाब की जो हांडी चढ़ी हुई थी चूल्हे पे? याद हो नहीं तो इसमें याद होने वाली क्या बात है? हमने मिलके चढ़ाई थी।